तो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज तारीख है 30 जनवरी 2024 और जो मेरे म्यूचुअल फंड हैं उनके जो लेटेस्ट रिटर्न हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। तो जो पहला फंड मेरा है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। ये एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का रेगुलर प्लान है। 50,000 की वैल्यू इसने 68,938 बनाई है। दूसरा फंड है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड। 48,000 की वैल्यू इसने 58,785 बनाई है। तीसरा फंड है क्वांट स्मॉल कैप। 38,000 की वैल्यू 52,738 बनाई है। अगला फंड है एक्सिस स्मॉल कैप। 31,000 की वैल्यू 37,915 बनाई है। अगला फंड है एसबीआई कॉन्ट्रा। ये डायरेक्ट प्लान है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का। तो 30,000 की वैल्यू इसने 37,683 बनाई है। अगला फंड है एचडीएफसी स्मॉल कैप। 28,000 की वैल्यू 32,493। अगला फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। 21,000 की वैल्यू 27,873 बनाई है। एसबीआई स्मॉल कैप देख सकते हैं 21,000 की वैल्यू 24,065। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 16,000 की वैल्यू 18,927। अगला फंड है कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड। 14,008 की वैल्यू 16,270। अगला फंड है ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। 2,000 की वैल्यू 2,357। लास्ट फंड है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। 1,000 की वैल्यू 1,040। तो ये मेरे सभी फंड्स हैं, उनके रिटर्न्स देख सकते हैं आप लोग। अब इसके बाद अगर हम टॉप 5 फंड की बात करें रिटर्न्स के बेसिस पे, तो जो क्वांट स्मॉल कैप है उसने सबको बाईपास कर लिया है, सबसे ऊपर आ चुका है अभी। तो जो क्वांट स्मॉल कैप है वो टॉप पे 38.8% के रिटर्न्स से 14,740 बना चुका है। दूसरा फंड है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। 37.9% के हिसाब से 18,941। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप तीसरा फंड 32.7% के हिसाब से 6,874। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 25.6% के हिसाब से 7,685। और अगला फंड एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 22.5 के हिसाब से 10,787। अब टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट और करंट वैल्यू बता देता हूँ। तो जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 3 लाख कह सकते हैं इसको, और जो करंट वैल्यू है उसकी 3,79,084। जो टोटल रिटर्न्स हैं वो हैं 79,085। और जो कल का रिटर्न है वो है 4,480 रुपया। और जो XIRR आ रहा है वो है 43.1। XIRR अभी अपडेट नहीं हुआ है, 45 के आसपास लगा सकते हैं आप इसको। पोर्टफोलियो एनालिसिस में अगर जाएं तो देख सकते हैं ग्राफ काफ़ी शानदार बनता हुआ। काफ़ी लंबे टाइम तक ये नेगेटिव में था। जो नए व्यूवर्स हैं वो देख सकते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, अगर आप भी नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया म्यूचुअल फंड में तो काफ़ी लंबे समय तक ये, या कुछ 1-2 साल तक या 1 साल तक ये नेगेटिव में भी रह सकते हैं। मार्केट के ऊपर निर्भर करता है। फिर देखिए काफ़ी शानदार रिटर्न्स यहाँ से बने हैं। और जो मेरा टोटल पैसा लगा है वो इक्विटी में ही लगा है, ज़्यादातर पैसा कह सकते हैं 99% लगा है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखें तो देख सकते हैं स्मॉल कैप में 21%, लार्ज कैप में 36, 36.5 और मिड कैप में 42%, इसको आप मान सकते हैं। और अगर हम देखें टैक्स और कैपिटल गेंस में, तो जो मेरा लॉन्ग टर्म फंड है जिनको 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, मैंने जिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ वो है 78, उनकी वैल्यू बन चुकी है 78,189.71 रुपया। और जो स्मॉल हैं शॉर्ट टर्म वाले फंड हैं वो हैं 3,08,94,000 79.37%। और मेरी जो एसआईपी हैं वो 11,500 की है, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ये एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वाली जो एसआईपी है ये 2 बार हो चुकी है मेरी, तो इसको कैंसिल कराएं। तो 11,500 की मेरी जो एसआईपी है वो चल रही है। और किस किस में कितना पैसा है वो देख सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप 1,000, एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 1,000, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 1,000, और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 1,000, एसबीआई स्मॉल कैप 1,000, इस एसबीआई स्मॉल कैप 1,000, ये 2 बार आती है मेरी। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 2,000 सॉरी। कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड 1,000, एचडीएफसी स्मॉल कैप 1,000, और एक्सिस स्मॉल कैप 1,000, और एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 500। ये 500 की थी, ये 2 बार हो चुकी थी, तो मैंने इसको कैंसिल करने के लिए रिक्वेस्ट डाल दी है ऊपर से।